अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। यहाँ पे मैंने थीसिस के अंदर कुछ डेटा पहले यहाँ पे पुट किया था, उसके उसको स्टाइल भी दिया था और सब कुछ सेट किया था। उसके हिसाब से आपको बताया भी था अपने प्रीवियस लेक्चर में, थीसिस राइटिंग कंप्लीट कोर्स के पार्ट 12 में। उससे आगे हम लोग ये चैप्टर्स शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा पुट कर लिया है। यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका साइज़ और स्टाइल कौन सा रखना चाहिए। यहाँ पे उसने बताया कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ये सारा कैपिटल में आएगा, तो आपने कैपिटल में ही लिखना है। एरियल फॉन्ट स्टाइल होगा, 14 उसका साइज़ होगा। बाकी जो टाइटल है ये है आपका एरियल और इसका साइज़ है 12। बाकी बॉडी के बारे में आपको पता है, टाइम न्यू रोमन हम इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए साइज़ 12 इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1.1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये पहले चैप्टर का पहला ये टाइटल है, ठीक है, कोई हेडलाइन है। अगर इसी तरह से हम नीचे चलें तो आप यहाँ पे देख सकेंगे 1.2। इसी तरह से हम लोग दूसरे चैप्टर के अंदर करेंगे 2.1, 2.2, तीसरे चैप्टर के अंदर 3.1, 3.2, चौथे चैप्टर के अंदर 4.1, 4.2, इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और पांचवें चैप्टर के अंदर 5.1, 5.2। ठीक है, ये चीज़ें करना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे इसको रहने देते हैं और हम आते हैं अपने वर्ड की फ़ाइल पे। वर्ड की फ़ाइल पे हम लोग आ गए और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, लिख तो मैंने लिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। इसका कैलिबरी है, हमने इसको एरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। एरियल में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे साइज़ उसने बताया कि 14 रखना है, 14 हमने रख लिया। अब इसका देखते हैं कि बैकग्राउंड का कौन सा है। बैकग्राउंड का भी कैलिबरी है, इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी एरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसका साइज़ उसने कहा है कि 12 रखना है। ठीक हो गया। अब ये हमने लिख लिया। अब इसके साथ हमने 1.1 भी लिखना है। ठीक हो गया। अब ये तो हमने ऐसे सिंपली बना लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको जब हम यहाँ से जाके रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बनाते हैं। अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि एक बटन के क्लिक पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम लोग सेटिंग करते हैं, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे होम बटन पे वापस आके यहाँ से हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 हमने उसको डिक्लेयर कर दिया और साथ में इसको भी हेडिंग 2 डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मेन टॉपिक है, ये उसका सब जो है वो हेडिंग है। ठीक हो गया। अब ये इनका कलर चेंज हो गया है। अभी हेडिंग मैंने बना दिया। अब यहाँ पे आप जो चाहें कलर इसका बना सकते हैं, कलर चेंज करें, आप जो भी आपने करना है। यहाँ पे एरियल करते हैं और 16 नहीं, यहाँ पे 14 हमने रखना था और यहाँ पे हमने बोल्ड। यहाँ से आप इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है इसका भी वैसे ही करना है। यहाँ पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे चले जाने के बाद हम एरियल उसका फ़ॉन्ट स्टाइल कर देते हैं और उसका साइज़ 12 कर देना है। यहाँ से बोल्ड कर देंगे आप। कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैक। ठीक हो गया। ये हमारा दूसरा सब टाइटल भी बन गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, मैं ऐसे समझाने के लिए आप लोगों को एक इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इमेज हम कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई अपने लोगो को रख रहा हूँ। बाकी भी इमेजेस हैं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी ना हो, कोई उसके अगेंस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट हम कोई काम ना करें, इस वजह से मैंने लोगों का ये पिक उठा लिया। आप अपने इंस्टीट्यूट का, या इंस्टीट्यूट का तो यहाँ पे नहीं आएगा, जो भी आपका टाइटल होगा उससे रेलिवेंट जो भी आप पिक ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर के अंदर पुट कर दिया। यहाँ कोशिश करें कि
टोटल थीसिस के अंदर एक ही साइज़ आप इमेज का यूज़ करें, या कम से कम एक ना भी हो तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस हैं तो उनका व्यू डिफरेंट होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होता है, किसी की वेट से ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश करें कि जो आपके सारे इमेजेस हों उनसे मिलते जुलते कोई इमेजेस डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के अंदर आया, यहाँ पे फिगर, आपका लेबल फिगर सिलेक्टेड हो, फिगर नंबर 1 मैंने यहाँ पे वो किया है, इसको मैं लोगो देता हूँ, माई चैनल लोगो 1। कैप्शन देने का मतलब ये होता है कि जो भी इमेज आपने दी है ना, यहाँ पे आप उसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैं, क्योंकि ये लोगों का चैनल है तो मैं इसलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ, मैंने ये दे दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको जिस तरह से आप कोई कलर देना चाहें, यहाँ पे इसको टाइम न्यू रोमन मैं कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इटालिक ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे 12 कर देता हूँ, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो आप कर सकते हैं, ये आपका कैप्शन है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैंने यूज़ कर लिया है, ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को बनाना तो है ना। ऑब्जेक्टिव को हम एक पहले यहाँ से हेडिंग 2 कर देते हैं। हेडिंग 2 करने के बाद, क्योंकि ये मेन उसके बाद आएगा ना, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इसको एरियल कर देते हैं हिदायत के मुताबिक, और यहाँ पे 12 उसका साइज़ कर देते हैं, यहाँ पे बोल्ड, यहाँ से कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। ये टेक्स्ट को अलाइन करना और इसका साइज सेट करना, सब कुछ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इसका साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप 1.5 यहाँ से रखेंगे, ठीक है। 1.5 की हिदायत हैं, उसके मुताबिक अगर मैं किसी जगह इग्नोर भी कर जाऊँ तो आपने सारी चीज़ें देखनी हैं, क्योंकि जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी चीज़ पे मेरी तवज्जो ना जाए और लाइन स्पेसिंग का इशू वहाँ पे आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे इनके दरमियान भी लाइन स्पेसिंग का इशू मुमकिन है, तो ये रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे देखें वो बहुत कम हो गया है, 1.5 करते हैं तो फिर ये बेहतरीन बन गया है। तो सारी चीज़ें आपने इस तरह से चेक कर लेनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑब्जेक्टिव वाला हमने बना दिया है। अब यहाँ पे एक मैंने मिस कर दिया है, इस टॉपिक के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे रैंडमली। ओके हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको उसके मुताबिक मैंने सेट कर दिया है। जस्टिफाई अगर नहीं हो रहा तो ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ मैनुअली, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे भी सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि स्पेस कम है। ओके, इसको सेट कर लेते हैं, सेट हो गया। ऑब्जेक्टिव वाला हमारा सेट हो गया। अब अगर हम चाहें तो अपने इस टॉपिक को हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करके यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग 2 बन गया, सब कुछ कलर और सारी चीज़ें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। ओके हो गया। पहले मैं इसलिए नहीं कर रहा था ताकि आपको समझ आ सके, लेकिन अब आपको समझ आ गई होगी तो इस वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। स्कोप ऑफ रिसर्च, इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे इसको सेट करते जाएं साथ में। अगर कहीं पे आपको ये नज़र आ रहा है कि गड़बड़ी है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ये डेटा मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है ऊपर नीचे, ये बस आपको समझाने के लिए। ये टाइटल चेंज किए हुए हैं, बाकी आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने बना लिया है।
चैप्टर 1 आपका क्लियर हो गया है। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं एक टेबल भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। मैं इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये टेबल 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 दे दिए मैंने। यहाँ से आप तो ज़ाहिर है अपने हिसाब से लिखेंगे ना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस वाले आइकन पे सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। कैप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे फिगर सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे नीचे टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल है तो टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिगर है तो फिगर सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अबव सिलेक्टेड आइटम मतलब आपका ऊपर होना चाहिए आपके टेबल से उसका कैप्शन, या नीचे होना चाहिए। ये इमेजेस का अमूमन नीचे कैप्शन दिया जाता है और टेबल्स का कैप्शन ऊपर दिया जाता है। तो ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे आपकी हिदायत हैं या जो भी पैटर्न आपको दिया जाता है आपके काम करने का, या आपके थीसिस फॉर्मेट के अंदर जो भी हिदायत हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। टेबल की हिदायत यहाँ पे हमारे पास मुझे लगता है कि ऊपर करना चाहिए तो हम ऊपर देंगे। टेबल नंबर टेबल टेबल नंबर 1। ठीक हो गया। मैं इसको ऐसे कैप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, वही चीज़ यहाँ पे जो आपने किया हुआ है आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बेशक। ठीक हो गया। तो आपकी मर्ज़ी है। टेबल, उसके अलावा हम नीचे चले जाते हैं। मुमकिन है कि यहाँ पे हमने किसी किस्म की गड़बड़ी की हो, क्योंकि टेबल का अगर हम उसको करेंगे, सारी चीज़ें कॉपी करेंगे तो मुमकिन है कि ये कैप्शन को बतौर टेबल को बतौर इमेज का कैप्शन ले ले। तो उससे बेहतर है कि हम इसको सेट कर लें अभी से, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। पहले का कर लेते हैं फिर यहीं से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ। कलर यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। साथ साथ मैं इसको सेव करता जाता हूँ ताकि बाद में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। चैप्टर 1 को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब चलते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 हमेशा स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट पेज से। जहाँ पे भी आपका वो ख़त्म हो रहा है आपने उस पेज को रहने देना है और आपने चले जाना है दूसरे पेज के ऊपर। इसी तरह से मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यूज़ करूँगा और उस पर अप्लाई कर दूँगा, इस पर अप्लाई कर दूँगा। साथ में स्कोप ऑफ रिसर्च को लूँगा और इस पे अप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया। एक चीज़ हम गलती कर गए, जैसे मैंने आपको समझाया था पहले, इंट्रोडक्शन के बैकग्राउंड टॉपिक के साथ 1.1 लिखा है, इसके साथ हमने लिखा है, लिखना है हमें
1.2 और 1.3, 1.4 और 1.5। तो इस तरह से आपने फाइनलाइज कर लिया इसको। मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। यहाँ पे मैं 2.1 लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फॉर्मेट पेंटर की मदद से। यहाँ पे इसकी सारी खसूसियात और यहाँ पे इसको मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे लेके आने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो लाइन स्पेसिंग कुछ अगर है तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनको हम ख़त्म करेंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का ख्याल रखेंगे। रिसर्च गैप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कम है तो यहाँ पे ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2.2 करेंगे। ये आपका दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। चैप्टर ऐसे ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये इसको कम वो दे रहा हूँ तो ताकि जल्दी से जल्दी काम मुकम्मल हो और हम छोटी से छोटी वीडियो बनाएं ताकि आपका ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। टाइम बहुत कीमती है हर किसी का। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया और यहाँ पे इसको दे दिया इंट्रोडक्शन। अब इसी को ही लेते हैं और यहाँ पे मॉडल पे अप्लाई करते हैं। यहीं से ही लेते हैं और यहाँ पे वापस चले जाते हैं, मेथड पे अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3.3 और यहाँ पे 3.2 ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे आप देंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर 3.1 ये आपने दे दिया है और साथ साथ आप सेव करेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको आप रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे इसका साइज कम कर देते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसको हम होम बटन पे जाके इसको सेंट्रलाइज करेंगे और यहाँ पे मैं कैप्शन दूंगा। कैप्शन मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैं फिगर सेलेक्ट करूँगा। फिगर सेलेक्ट करने के बाद दूसरी इमेज है तो यहाँ पे मैं देता हूँ माई चैनल लोगो 2। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं वही करता हूँ, टाइम न्यू रोमन 12 टेले ख़त्म कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ।
यहाँ पे हम लोग एक और टेबल भी क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको 6 7 8 कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैप्शन देने के लिए, कैप्शन इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फिगर की जगह पे टेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टेबल 2। ओके हो गया। यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं टाइम न्यू रोमन और यहाँ पे आप जाएंगे और 12 करेंगे, यहाँ पे ब्लैक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इस तरह से आप रहने देंगे। ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद सेलेक्ट करते हैं अपने चैप्टर को, सेलेक्ट करने के बाद इस पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम इसको लेंगे और फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रिज़ल्ट पे अप्लाई करेंगे। रिज़ल्ट पे अप्लाई हो गया है, इस पे भी अप्लाई हो गया। अब रिज़ल्ट को लेते हैं और बाकियों पे भी अप्लाई कर देते हैं। डिस्कशन पे अप्लाई कर दिया है, फॉर्मेट पेंटर लिया, कंक्लूजन पे अप्लाई किया, फॉर्मेट पेंटर लिया और फीचर डायरेक्शन पे अप्लाई किया। उसके साथ हम लोग यहाँ पे चैप्टर 5 वाले को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके चैप्टर गलत कर गए हैं हम। यहाँ पे मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं और अपर केस में सबको कर देते हैं, लेटर कैपिटल में होंगे। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर लेता हूँ और साथ में इसको आके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे इनके दरमियान जो स्पेस है वो मैं 1.5 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा। ये वाला अप्लाई तो हुआ नहीं वहाँ पे उस पे। अब देखते हैं दोबारा अप्लाई करके। ये अप्लाई हो गया। अब अप्लाई हो गया है। फ्यूचर डायरेक्शन भी सिलेक्ट हो गया है। एरियल है, बोल्ड है, 12 है और ये हेडिंग 2 है। पता नहीं इसको हेडिंग 2 उसने सेलेक्ट क्यों नहीं किया। डिस्कशन तो देख लेते हैं, ये भी सिलेक्टेड नहीं है।
तो हेडिंग 2 तो ये सिलेक्टेड है नहीं, तो वहाँ पे तो इशू करेगा ये। ऊपर देख लेते हैं बाकी भी हुए हैं या उनका भी वैसे ही हाल है। उनका भी वैसे ही हाल है। स्कोप ऑफ रिसर्च ये देखें, ये तो है पड़ा ठीक है। फॉर्मेट पेंटर, इसको बना देते हैं चैप्टर 2 वाले को, सर्च गैप वाले को, और इंट्रोडक्शन को, मेथडोलॉजी वाले इंट्रोडक्शन को बना देते हैं। मॉडल को बनाते हैं, साथ में हम लोग उसको बनाते हैं अब डिस्कशन को लेते हैं, ये भी बन गया, और इस पे अप्लाई करके देखते हैं, ये भी बन गया। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ रेफरेंस के अंदर जाके टेबल ऑफ कंटेंट। इसके मुताबिक ये देखें अब मेरा बन के आ गया है, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। यहाँ पे आप सिलेक्ट जो भी आप करेंगे, कैप्शन लेबल आप सिलेक्ट करेंगे। पहले हम करते हैं टेबल ऑफ फिगर का, तो टेबल ऑफ फिगर यहाँ पे आ जाएगा। फिगर्स हमारे पास 2 हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे न्यू लाइन के अंदर दिया जाता है, तो हम लोग इसी के ऊपर करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है टेबल ऑफ टेबल। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ टेबल्स लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।